आप लोग अमित कटारिया सर्च करेंगे, एक आईएएस ऑफिसर किस तरीके से, अब तो सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गए हैं। सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता दूं, 2003 के बैच के आपके आईएएस ऑफिसर। उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में कलेक्टर रहे, फिर उसके बाद सचिव पोस्ट पे पहुँचे। अभी कहा है मैंने सर्च नहीं किया, बट अब हायर रैंक पर है। इनके बारे में एक बात कही जाती है अमित कटारिया जी के बारे में कि 1 रुपये वो पर मंथ लेते हैं। उससे पहले कुछ और ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात कर ले। जब मैं 2002-03 के आसपास की बात है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा था, उस समय मैं 11th-12th में था, तो उनका इंटरव्यू पढ़ा था एक जगह पर। तब मुझे पता चला कि वो बीटेक आईआईटी से किए हैं। हालांकि अभी सबको जानकारी है, लेकिन उन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग है वो आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में की, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो समय समय पर आते रहे। जैसे कि 2015 में जब उन्होंने स्पेक्स लगा लिया था, सनग्लास लगा लिया था, स्पेक्स नहीं बोलेंगे इसको, सनग्लास बोल लीजिए। तो फिर उस समय मोदी जी से उस समय मुलाकात हुई थी, तो मोदी जी ने भी बड़े अच्छे से बिल्कुल हाथ मिलाया था उनसे, और शायद जगदलपुर गए थे मोदी जी उस समय। तो फिर रमन सिंह जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्हें पसंद नहीं आया था ये चीज़, और उसके बाद उनको नोटिस जारी हो गया था। तो नोटिस में कुछ इस तरीके से बात थी कि आपकी जो पोशाक है या आपका जो पहनावा है जिसमें से सनग्लास भी आता है वो ठीक नहीं था, तो मर्यादा में रह के सब सारी चीज़ें करी। तो इस टाइप का नोटिस भी जारी हुआ था। उसी तरीके से रायगढ़ में एक समय पहले कलेक्टर थे, तो जितने भी गुंडे थे वो काफ़ी डरते थे, और जब इंक्रोचमेंट हटाने या बेजा कब्जा हटाने के लिए एक बार कोई इंसिडेंट में गए थे, तो बहुत सारे लोग आ गए थे, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना, और सारे वहाँ के जो गुंडे बदमाश थे वो काफ़ी डर के रहते थे। तो ये सब हिस्ट्री में इनको देखा गया है, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है। मतलब मैं तो एक्चुअल में जानता हूँ क्योंकि मेरे स्टेट के रहे हैं, और जाहिर सी बात है 1 रुपये वाली बात फेक है, आप थंबनेल में देखे होंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। एक स्टोरी में सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी है, बोर नहीं होंगे आप। आईटीआई, छत्तीसगढ़ के कई आईटीआई जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर कई इंस्टीट्यूट में फैकल्टी नहीं से हैं। अब फैकल्टी नहीं है तो रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है, भर्ती भी नहीं हो रही है। तो मैंने जस्ट यहाँ के एक डायरेक्टर को ऑफ़र दिया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। डिप्लोमा में भी मैंने बोला कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा आके। तो उन्होंने मना कर दिया कि गवर्नमेंट संस्था है और ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो अब समझिए कि गवर्नमेंट नियम से चलती है, कागजी चीज़ों से चलती है। 1 रुपये तनख्वाह वाली बात बिल्कुल गलत है। अगर आप अपॉइंट हुए हो आईएएस ऑफिसर के पोस्ट में, ये सब सारी चीज़ें करते हो, तो आपको 1 रुपये तनख्वाह सरकार नहीं देगी, आपको वही तनख्वाह देगी जो उनके पॉलिसी में आता है। फिर कैसे ये 1 रुपये वाली बात पूरा फैल गई, देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, तनख्वाह उनको आती होगी पूरी तरीके से, और फिर मुख्यमंत्री राहत कोष या गवर्नमेंट का ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, उनकी साइट में ऑफिशियली रहता है। ये पैसा आई थिंक वहाँ जाता होगा। 1 रुपये तो लेते हैं, बट इस तरीके से घुमा के लेना पड़ता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट 1 रुपये देके काम नहीं कराएगी, वो नियम से कराएगी। उनका सारा चीज़, सारा डेटा लिखित में है, ठीक है। अब चूंकि आरटीआई आप लगाएंगे या आरटीआई से जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में, इसका क्या प्रावधान है, क्या 1 रुपये सरकार दे सकती है। तो उसमें फिर आएगा लिख के कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई अपॉइंट हुआ है तो उसको वही सैलरी मिलेगी जो बाकी लोग को नियम से मिलती है। लेकिन हाँ, मैं जितनी जानकारी है, जितने मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर से बात हुई, तो 1 रुपये का माजरा कुछ इस तरीके से कि आती होगी, बट वो फिर बाकी पैसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष में चला जाता होगा। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ऐसी क्या वजह है कि वो 1 रुपये लेते हैं, अगर लेते भी होंगे तो अभी, क्योंकि इसके बारे में लिखित जानकारी नहीं है मेरे पास, मीडिया के थ्रू या बाकी सब सारे के जरिए के थ्रू है। तो इसके लिए कि उनके घर में अच्छा खासा रिटेल सेक्टर में उनका पैसा लगा हुआ है, उनके रिलेटिव के घर वाले काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छे, आई थिंक वो आपके एयरफोर्स नहीं कह लीजिए, शायद वो पायलट हैं या कुछ इस टाइप की पोस्ट, मतलब काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़पति शख्स है। लेकिन 1 रुपये वाली बात में अभी तक कोई लिखित में कोई चीज़ें नहीं है। हो सकता है सच में लेते हों और उसी तरीके से वो फॉलो करते होंगे जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।